फ्रेंड्स, आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल का निफ्टी का प्रिडिक्शन करने के लिए आज संडे को मैं वीडियो बना रहा हूं कि कल निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे जियोग्राफिकल इश्यूज चल रहे हैं। जियोग्राफिकल टेंशन है यूएस के बीच में, रशिया के बीच में, वेनेजुएला के बीच में। इंडिया पे टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही, 500% तक टैरिफ बढ़ाने की जो बात ट्रंप ने की है, तो इस कारण मार्केट डरा हुआ है। तो कल इन सारे न्यूज और न्यूज के बाद क्या टेक्निकल एनालिसिस बन रहा है कल के लिए, तो मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स चार्ट पे लिए चलता हूँ। आप लोग बने रहें। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लिए चलता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे एनालिसिस करके मैंने चार्ट पे ड्राइंग कर रखी है, तो थोड़ी सी लेंथी लग रही है, बट कोई नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये वीकली टाइम फ्रेम है, और इस वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि एक रेंज से करीब 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम से मार्केट जो है इतनी वोलेटाइल कैंडल वीक टाइम फ्रेम पर बना रही थी, नीचे आके ऊपर चली जा रही, नीचे आके ऊपर चली जा रही। कोई भी कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पर एक सॉलिड कैंडल नहीं बन पा रही थी, यानी वोलेटिलिटी थी। और अभी जो इस वीक की जो एक कैंडल बनी है रेड सी, इतनी बड़ी कैंडल, सबको कवर कर लिया, इसने ओवरलैप कर लिया, यानी कि सेलिंग इतनी बड़ी हुई है पूरे वीक में। आपको देखिए, इसकी जो हाई है वो 26,372 और लो है 25,623। तो लगभग इसने 700 750 पॉइंट का जो है इसने मूवमेंट कर दिया। इस वीक में निफ्टी ने डाउन साइड में 750 पॉइंट मार्केट गिरा हुआ है पूरे वीक में इस बार, 750 पॉइंट। तो 750 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट इतनी अच्छी कैंडल जो क्लोज की है इस वीक में, ये कितने वीक के बाद हुआ है? यहाँ से ही आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां वीक में ऐसी कैंडल बनी है, यानी लगभग 2 महीने तक मार्केट इस रेंज में रहा हुआ है, और इतनी सॉलिड कैंडल से इसने क्लोज किया है। तो सेलिंग काफी डोमिनेट कर रही है, और डोमिनेंट से सेलिंग यहाँ पे, और कितनी बार यहाँ से घूम गई, यहाँ से घूमी, यहाँ से घूमी, फिर यहाँ आके घूम गई है, यहाँ आके घूम गई है। तो हमेशा यहाँ से घूमेगी नहीं। तो इसका जो लो है 25,623, क्लोज की है, क्लोज किया है 25,683, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया हुआ है। अगर अगला वीक इसके नीचे से स्टार्ट, इसके लो को ब्रेक करती है, तो मार्केट मार्केट अगर 25,250, 25,300 तक संभल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा, अगर 25,000, एक मिनट, कल इस वीक के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है ना, इस कैंडल से के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो मार्केट 25,260 तक, इजीली 300 तक आ जाएगी। उसके बाद मार्केट फिर डाउन साइड ट्रेंड कर सकती है। तो कल का कैसे ट्रेड कर सकते हैं?
टाइम फ्रेम पे लिए चलता हूँ कि मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे लिए चलता हूँ। देखिए पूरे रेंज को कवर करके मार्केट डाउन साइड में यानी कि इसके नीचे अगर चलना शुरू करती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो इस लो के नीचे 25,500 से नीचे अगर मार्केट तोड़ दिया तो फिर 25,300 और 25,000 का लेवल इसको निफ्टी इसको टच करना चाहेगी। तो मार्केट इस इस डे टाइम फ्रेम का जो लो है 25,623 इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है अगर ना, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तक रेंज के अंदर है। इससे ही रेंज चूंकि यहाँ पे मार्केट यहीं से चलना शुरू होने के बाद रेंज में है, तो इसके नीचे जब चलना शुरू कर देगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर जाएगी। इससे मार्केट ने ब्रेकआउट लिया हुआ था, तो इसके नीचे देख रहे हैं 25,670 के नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लगेगी तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर जाएगी और मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट करेगी। बहुत अच्छी सेलिंग आई है ऊपर से, और तब तक हम अप साइड का उम्मीद नहीं कर सकते हैं जब तक मार्केट 26,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं कर सकता। तो मार्केट डाउन डायरेक्शन डाउन साइड है डे टाइम फ्रेम में। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लिए चलता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिए चलता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका है और कल का क्लोजिंग डाउन साइड में करके रखे, तो यहाँ सेलर्स प्रोमिनेंट है और रिटेलर्स जो है रिटेलर्स को निकालते हुए मार्केट आया। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, फिर इस कैंडल से मार्केट ने उसको डरा दिया है सेलर्स को। फिर अचानक यहाँ पे बड़ी कैंडल बन जाती है इस कैंडल का, तो यहाँ पर ज्यादा रिटेलर्स नहीं आ पाएंगे। यहाँ ब्रेक डाउन तक तो आ नहीं पाए होंगे, ब्रेक डाउन के बाद जैसे आएंगे इस कैंडल से उसने उसको निकाला हुआ है, फिर इधर आए, फिर देखिए कैंडल का क्या हाल है, इधर सेलर्स घुस नहीं पाए होंगे, ज्यादा रिटेलर्स नहीं आ पाए होंगे, और यहाँ पे आए उसको देखिए ऐसे निकाला, तो ज्यादा रिटेलर्स नहीं है, कुछ के पोजीशन हो सकते हैं। तो सेलर साइड के एसएल बहुत दूर में है रिटेलर्स के, और यहाँ हर कोई सेल करना चाह रहा है। सेलर के एसएल भी दूर है और कोई सेल भी करना चाह रहा है। और इस साइड में बायर के एसएल है नहीं, तो इससे क्या हो सकता है कि फ्लैट और गैप डाउन, फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में, यहाँ मैं ऐसे समझाता हूँ, इधर सेलर के एसएल है, बायर के एसएल इधर नहीं है।
और यहाँ हर कोई सेल करना चाह रहा है। 3 पॉइंट है। सेलर के एसएल हैं, सेलर के पोजीशन है, और इधर हर कोई सेल ही करना चाह रहा है इस एरिया में। और नीचे में बायर के एसएल नहीं है। तो फ्लैट और गैप अप के केस में मार्केट का डायरेक्शन मेरा अपसाइड है ट्रेड लेने। गैप अप खुल के थोड़ी सेलर को जोड़े, और जब इसलिए अपसाइड है कि मान लिए 25,750-60 के आसपास गैप अप खुलती है मार्केट, तो यहाँ क्या करेगा, जैसे मार्केट इधर चलना चाहेगी, रेसिस्टेंस एरिया हर कोई सेल करना चाहेगा, वैसे भी डायरेक्ट सब लोग सेल ही करना चाह रहे हैं। ट्रेंड डाउन है, डायरेक्शन डाउन है, नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो हर कोई यहाँ सेल ही करना चाहेगा। जब हर कोई सेल ही करना चाहेगा और बायर के ऐसे नहीं है, तो मार्केट नीचे नहीं जा पाएगी, ऊपर चली जाएगी। इसलिए गैप अप के केस में मेरा डायरेक्शन अपसाइड रहेगा। हाँ, एक केस हो सकता है कि गैप अप खुले मार्केट तुरंत नीचे आ जाए, और धीरे तब भी नीचे नहीं जा पाएगा, तब तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, ऊपर ही जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके सेलर कैंडल अगर बनाते जाते, छोटी छोटी कैंडल, कि सेलर्स को पता नहीं चलने दे, और बायर्स को हॉप में रखे कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, यहाँ से घूम जाऊंगा, यहाँ से घूम जाऊंगा, तो सभी रिटेलर्स को पता भी नहीं चले, और धीरे 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 करके सेलिंग आ सकती है, ये मूवमेंट हो सकती है। तो गैप अप में दो सिनेरियो बनेगा, कि अगर यहाँ रेसिस्टेंस लेकर के मार्केट इधर आने लगे, तो फिर सेलर आ जाएंगे, और फिर मैं बाई साइड का ही ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर गैप अप खुल के मार्केट छोटी छोटी रेड कैंडल बना करके नीचे आ रही, यानी कि सेलर्स को पता भी नहीं चलने दे रहा है, और बायर्स को हॉप दे रहा है कि कहीं भी मार्केट घूम जाएगी, सपोर्ट लेके उस स्थिति में भी नीचे आ सकती है। तो उस स्थिति में मैं बाई साइड का ट्रेड नहीं लूँ। लेकिन अगर सेलिंग कैंडल बना के आती है, तो मैं बाई साइड का एक ट्रेड लूंगा। हो सकता है सेलर्स को यहाँ तक जोड़ ले, और फिर यहाँ से बाइंग साइड में आवे। फ्लैट के केस में भी ये हो, फ्लैट के केस में भी इधर कहीं खुले, थोड़ी सी सेलर्स को जोड़े, क्योंकि सेल यहाँ जैसे ब्रेकआउट करेगा, फ्लैट खोल के ब्रेकआउट करेगा, सेलर आ जाएंगे। वैसे भी सेंटिमेंट नेगेटिव है, और सेलर्स के एसएल ऊपर है, बायर्स के एसएल नीचे है नहीं। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट, फ्लैट खोल के ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करेगा ना, तो सेलर्स आने लगेंगे, तो मार्केट नीचे नहीं जा पाएगी, कुछ नीचे आके फिर अप साइड का मूवमेंट आ जाएगा। तो ऐसे केस में भी मैं बाई साइड का ही ट्रेड लूंगा। ये फ्लैट और गैप अप के केस में हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाए तब भी मार्केट तो फिर इधर नहीं आ पाएगी। अब फ्लैट के केस में मार्केट अगर यहाँ बाई साइड का फ्लैट खुल के अगर नीचे नहीं आती, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है, बायर्स को एक्टिव करने लगती है, तब फिर मैं बाई साइड का नहीं लूंगा, तब मैं फिर सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा। क्योंकि यहाँ पे फ्लैट खुल के मार्केट ग्रीन कैंडल बनाने लगे, बायर्स को एक्टिव करने लगे, सपोर्ट का ब्रेकआउट दिखाने लगे, तो फिर बायर एक्टिव होने लगेंगे, और सेलर्स के एसएल काफी दूर हो जाएंगे यहाँ से। तो फिर उस केस में अपसाइड का मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बाइंग कैंडल अगर फ्लैट खुल के बायर को एक्टिव करने लगे, तो फिर मैं बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं प्राइस एक्शन और सेटअप डाउन साइड का मैं देखूंगा, जहां सेटअप बने हुए डाउन डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। क्योंकि बायर को एक्टिव करेगा, तो बायर के एसएल आ जाएंगे, उसको मैं टारगेट कर लूंगा। बायर नीचे तरफ जा सकते हैं, बायर के एसएल क्रिएट हो जाएंगे। बट अगर फ्लैट खुल के मार्केट कुछ सेलर्स को जोड़े, या तो ग्रीन कैंडल भी बना करके, फिर एक बड़ा सेलिंग कैंडल बना करके सेलिंग प्रोमिनेंट दिखावे, बार बार सेलिंग ब्रेकआउट दिखावे, तो फिर ऊपर चला जाएंगे, बाइंग साइड का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर बाइंग बायर एक्टिव कर रहे हैं, बाइंग
सपोर्ट ब्रेकआउट वगैरह दिखाने लगेगा तो फिर मैं बाय साइड का नहीं सेल साइड का ले लूंगा। अब अब जो है फ्लैट खुल के भी बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दे, तब भी ऊपर साइड का कैंडल बन जाएगा। इसलिए आइडियल सिचुएशन है, अगर मार्केट को नीचे जाना है फ्लैट खुल के, तो यहाँ बायर्स को एक्टिव करे, ब्रेकआउट दिखावे सपोर्ट वगैरह का, तब मैं फिर कहीं सेटअप बनेगा सेल साइड तब लूंगा रेड। और गैप अप के केस में भी बता दिया, छोटे छोटे कैंडल सेलिंग साइड आएगा तो फिर मैं बाइंग साइड नहीं लूंगा, बट अगर लंबा रेड कैंडल यहाँ से रेसिस्टेंस दिखा दिखा करके नीचे आवे, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर करके, तो फिर मैं बाइंग साइड ले लूंगा। तो यही मेरा सिनारियो है कल का, फ्लैट और गैप अप के केस में। अब गैप डाउन के केस में बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, तब तो मैं फिर डाउन साइड का ही ट्रेड लूंगा। बड़ा गैप डाउन में मैं डाउन साइड ही लूंगा, क्योंकि यहाँ से फिर सेलर्स के फेवर में खुलेगा, सेलर्स काफी प्रॉफिट में हो जाएंगे, फिर यहाँ से उसके एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता है। तो बड़ा गैप डाउन में मेरा ट्रेड सेलिंग साइड रहेगा। फ्लैट और गैप अप के केस में मैं जैसे सिचुएशन बताऊँ उस टाइप में मैं ट्रेड लूंगा। तो यही मेरा एनालिसिस है कल का, निफ्टी प्रेडिक्शन। तो आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो से सीख सकते हैं क्या साइकोलॉजी है, कैसे मैं ट्रेड कब चेंज करता हूँ अपने माइंडसेट को, क्या साइकोलॉजी है, क्या टेक्निकल एनालिसिस है। आप लोग देखते रहें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।